डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय एकता। इसमें मैं आज आपको 10th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक करा रही हूँ, रासायनिक अभिक्रियाएं, जो 8 प्रकार की होती हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिटेड होगा, क्योंकि ये पूरा ही मैं आपको आज हिंदी में पढ़ा रही हूँ। तो फर्स्ट जो है रासायनिक अभिक्रियाएं, ये कितनी प्रकार की होती हैं? ये 8 प्रकार की होती है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इसके अलावा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोष अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया से हम क्या समझते हैं? जब दो या दो से अधिक रसायन मिलकर कोई नया रसायन बनाए तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाकारक जो होते हैं वो जुड़कर एक उत्पाद बना देते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो ए प्लस बी ए बी बनाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएं तो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे कि ए बी, हमारे पास ए बी है और ए बी मिलके क्या बना देता है? ए प्लस ए अलग हो जाता है और दूसरा बी अलग हो जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया में उदाहरण के तौर पे नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और ये टूट के बना देता है N2 प्लस में O2, जिसे हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है। ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, तीसरी होती है प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन जो होता है, ऊष्मा के द्वारा इसमें वियोजन होता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वियोजित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। इसमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है, ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है। दूसरा आता है विद्युतीय वियोजन, जिसमें विद्युत धारा के द्वारा वियोजन होता है। जैसे कि जल यानी H2O, ये विद्युत धारा के द्वारा वियोजित होकर H2 प्लस में O2 ऑक्सीजन बनाता है। तीसरी अभिक्रिया जो होती है प्रकाशीय वियोजन, जिसमें सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन होता है और इसमें सूर्य का प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ये वियोजित होकर Ag प्लस में Br2 ब्रोमीन गैस बना देता है। इसमें सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन हुआ। तीसरी जो अभिक्रिया हम पढ़ते हैं वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का सृजन होता है। ऊष्मा जो होता है, जैसे कि पात्र गर्म हो जाता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। मीथेन जैसे कि और ऑक्सीजन के साथ ये मिलके क्या बना देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊष्मा। ऊष्मा का उत्सर्जन, रिलीज हो जाती है ऊष्मा। तो इसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। दूसरी हम पढ़ते हैं, चौथे नंबर पर हम पढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऊष्माशोषी में जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है। किसके द्वारा होता है? जिसमें पात्र ठंडा हो जाता है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और पानी मिलके NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और हीट यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऊष्माक्षेपी में उत्सर्जन होता है ऊष्मा का और ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। पांचवी अभिक्रियाएं होती हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। इस अभिक्रिया में एक या एक से अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं, जिसपे जैसे कि सी प्लस में AB, ये मिलके बना देता है C और B, और A जो होता है वो अलग हो जाता है। जैसे कि आयरन यानी कि Fe, इसके साथ कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो अभिक्रिया करता है और ये मिलके बना देता है FeSO4, और इधर से जो होता है कॉपर जो होता है वो अलग हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट आता है इसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं?
इन अभिक्रियाओं में दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन कहते हैं इसको। जैसे कि AB+ में CD, ये मिलके A और D जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, और C और B जो होता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो ये दोनों यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 प्लस में BaCl2 बेरियम क्लोराइड मिलके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बना देते हैं। सातवीं अभिक्रिया होती है रिडॉक्स अभिक्रियाएं, जिसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। जैसे कि ZnO+ में C, ये मिलके बना देता है Zn, अलग हो जाता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर मिल जाती है। तो इस अभिक्रिया में ZnO का यानी कि जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन तथा कार्बन का कार्बन ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। अवक्षेपण अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस प्लस 2KCl पोटेशियम आयोडाइड, ये मिलके बना देते हैं लेड आयोडाइड यानी कि PbI2 प्लस में 2KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड बन जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर बन जाता है। इसको हम अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद संक्षारण क्या होता है। देखिए, संक्षारण जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है तो उस पर जंग लग जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण या जंग लगना। जैसे लोहे के ऊपर भूरी परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। संक्षारण से बचते कैसे हैं, धातु पर या तो आयन पेंट लगा देना, धातु पर रेड ऑक्साइड का लेप लगाना या धातु पर यशद लेपन करना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संक्षारण से बचने के उपाय कहते हैं। लास्ट आता है विकृत गंधिता क्या होती है। विकृत गंधिता का मतलब होता है तेल या वसा युक्त कोई भी सामग्री वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित होकर ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसके कारण जो खाद्य सामग्री होती है उसमें स्मेल आने लगती है, उसका स्वाद और गंध जो होता है वो बदल जाता है। इसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। इससे बचने के उपाय यही है कि विकृत गंधिता को कम करने के लिए खाद्य सामग्रियों में उपचयन को रोकने वाले पदार्थ जो है मिलाए जाते हैं। खाद्य सामग्रियों को वायुरोधी बर्तनों में भी रखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आलू के जो चिप्स की लेस वगैरह जो आप कुरकुरे वगैरह खाते हैं उसमें ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। हम कहते हैं ना बहुत बड़ा सा लिफाफा है ये तो, और उसमें चिप्स बहुत कम निकलते हैं। तो वो क्यों कम होते हैं, चिप्स बचे रहते हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। तो इसलिए जिससे चिप्स का ऑक्सीकरण ना हो, चिप्स खराब ना हो, इसलिए कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। तो यहाँ तक आपके फर्स्ट चैप्टर की पूरी समराइज मैंने करा दिया है। 8 प्रकार की प्रक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं करा दी हैं और विकृत गंधिता और संक्षारण करा दिया है। चलिए तो इस वीडियो को अब यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। सेकंड चैप्टर की वीडियो को लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना है आपको, ताकि आपको वीडियो जो है ज़रूर मिलती रहे, और शेयर करना मत भूलना ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। थैंक यू।